चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर प्रकृति ने गर्मी, बरसात और जाड़ा तीन प्रकार की ऋतुओं का विधान स्वाभाविक रूप से किया है। इन ऋतुओं में ग्रामीण जनता अपना काम समयानुसार ही करती है। उसके पास समय समय पर कुछ खाली समय भी बचता है। उस समय का सामान्यतया सदुपयोग नहीं हो पाता है। साल के 12 महीनों में कुछ महीने अवश्य मिल सकते हैं जिनमें लोग कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे उनको साधारण आर्थिक आय हो जाएगी, जिससे वे अपने ऊपरी व्यय को सरलता से चला सकेंगे। उनकी आवश्यकताएं खेती से पूरी होती जाती हैं, परंतु इतनी आवश्यकताओं का प्रबंध उनके लिए कठिन हो जाता है। इसके लिए अधिकांश ग्रामीण देहात से शहर चले जाते हैं और आगंतुकों में से अधिकांश कष्ट सहकर परेशान होकर फिर लौट जाते हैं। कुछ अशिक्षित मजदूरी करके जीवन बिताते हैं और शिक्षित वर्गों इधर उधर भटककर साधारण नौकरी या कोई ऐसा ही काम करके जीविका कमाते हैं। उन्हें सुख के स्थान पर दुख ही मिलता है और जीवन संघर्ष में प्रायः पराजित ही देखे जाते हैं। शहरों पर अनावश्यक भार भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से इन कठिनाइयों से बचने के लिए कुटीर उद्योग धंधे उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। विशेषकर भारतवर्ष के लिए उनका अधिक महत्व हो सकता है। जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षित होना आवश्यक है, किंतु उनकी शिक्षा के लक्ष्य में मतभेद हो सकता है। जहां स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षा प्रणाली का एक ही लक्ष्य माना जाता है, वहां उनकी शिक्षा प्रणाली में बहुत कम अंतर होता है और वही शिक्षा अधिक सफल होती है। पाश्चात्य देशों में इस प्रकार की शिक्षा का ही प्रचलन है। सह शिक्षा का अभिप्राय है कि स्त्री पुरुष एक ही कक्षा में पढ़े तथा उनका अंतिम लक्ष्य भी प्रायः एक ही प्रकार का हो। जो दो प्राणी एक ही मार्ग पर चलते हैं वे दोनों निश्चय ही एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं। भारत में सह शिक्षा का प्रचार आजकल बढ़ रहा है। सामान्यतया लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग विद्यालयों का आयोजन किया गया है, परंतु कहीं कहीं साथ पढ़ने की भी व्यवस्था है। प्रारंभिक कक्षाओं में जहां अलग लड़कियों के लिए पाठशालाएं नहीं हैं, वहां साथ ही पढ़ते हैं। जहां अलग स्कूल हैं, वहां लड़के और लड़कियां अलग अलग पढ़ते हैं। विश्वविद्यालयों की कक्षाओं में फिर सह शिक्षा हो जाती है। ऊंची कक्षाओं में लड़के और लड़कियों की अवस्थाएं लगभग 20 वर्ष से ऊपर हो जाती हैं। ऐसी दशा में वे एक साथ पढ़ते लिखते हैं। अब यदि वस्तु एवं सेवा कर से होने वाले लाभों को देखा जाए तो
यह प्रारंभिक स्तर पर वर्तमान कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी, सुसंगत एवं प्रभावी बनाएगा। इससे करारोपण एवं कर वसूली दोनों स्तरों पर जटिल प्रक्रियाओं एवं नियमों विनियमों के जंजाल से छुटकारा मिल सकेगा। एकीकृत कर प्रणाली दोहरे करारोपण से भी ग्राहकों को मुक्ति दिलाने में सक्षम है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से बराबर राष्ट्रीयकरण के बिलों का समर्थन किया गया है। जॉर्ज साहब इससे पहले भी जो बिल राष्ट्रीयकरण के बारे में लाए थे, हमने उसका भी समर्थन किया था। इस बिल के बारे में मैं ज़्यादा बहस में नहीं पड़ूंगा क्योंकि समय कम है। हमारे जितने बीमार कारखाने हैं उनको कैसे हाथ में लिया जाए, इसके बारे में काफ़ी आलोचना हुई है। मैं इस संबंध में दो आशंकाएं जॉर्ज साहब के सामने रखना चाहता हूं। मेरी पहली आशंका तो यह है कि जब कोई कारखाना केंद्रीय सरकार अपने हाथ में लेती है या उसका राष्ट्रीयकरण करती है तो केंद्रीय सरकार अपने आप ही उस कारखाने को चलाती है, अपने ही अधिकारियों को नियुक्त करती है। इसलिए मेरे मन में इसके परिचालन के बारे में शंका है। जब इस कारखाने का परिचालन राज्य सरकार पर छोड़ा जा रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई बात है, यह मुझे आशंका है। गुजरात में जॉर्ज साहब की अपनी पार्टी की सरकार है, इसलिए यह शंका मेरे मन में है। दूसरा मेरा कहना यह है कि इसके पहले भी उन्होंने कारखाने अपने हाथ में लिए हैं। सभापति महोदय, हमारे सामने जो संशोधन विधेयक है उसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं यह कह देना चाहता हूं कि देश की जनता की मनोभावना से यह बहुत कम है। आज हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। जो लोग वकालत करते हैं उनकी दूसरी राय हो सकती है, जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं उनकी दूसरी राय हो सकती है, जो लोग गांवों में रहते हैं उनकी दूसरी राय हो सकती है, और जो बड़ी बड़ी कोठरियों में रहते हैं उनकी दूसरी राय हो सकती है। आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह का सौदा करते हैं और विषैली चीज़ों को मिलाकर खाने वाले पदार्थों को विषैला बना देते हैं। इस तरह वे इंसान के जीवन को मौत के किनारे ला देते हैं। आप विश्वास रखिए कि ऐसा करने वाला आदमी किसी गांव का नहीं हो सकता है, अनपढ़ नहीं होगा, बल्कि बहुत पढ़ा लिखा होगा। वह बड़े शहर का रहने वाला होगा और चलता पुर्जा होगा, कोठरियों में रहने वाला होगा। विराम। इस डिक्टेशन में मैंने 3 गलतियां बोली हैं। आपको जैसी बोली गई डिक्टेशन वैसे ही लिखना है, उन गलतियों को अपनी तरह से सुधार नहीं करना है। और डिक्टेशन को जब इस डिक्टेशन में हिंदी से मिलाइएगा
तो वर्तनी की अशुद्धि हैं, उन अशुद्धियों को अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम सा की गलतियां हो गई हैं। वो फॉन्ट परिवर्तन किया है तो इसमें सा जो है वो सा सलजम वाला सा बन गया है, जहाँ पे षटकोण वाला सा बनता है। ठीक है, तो इसको अपने हिसाब से वर्तनी सही कर लीजिएगा।